नमस्कार दोस्तों। 6.2 का मैंने पार्ट 5 बनाया था। पार्ट 6 में आपको अगले सवाल बताने जा रहा हूँ। 3 नंबर सवाल जो है करवाना था आपका। त्रिभुज ABC में बिंदु P और Q क्रमशः भुजाओं C और CB पर इस प्रकार स्थित हैं कि CA बराबर 16 सेंटीमीटर, CP बराबर 10 सेंटीमीटर, CB बराबर 30 सेंटीमीटर, CQ 25 है। तो PQ AB क्या है आपस में बराबर है, समांतर है। समांतर का ये होता है, समांतर का ये होता है, बीच में जो दो रेखाएं खींची जाती हैं वो होता है समांतर। कोई जैसे दो रेखाएं जब खींची जाएंगी, जैसे ऐसे दो रेखाएं खींची गई तो ये मतलब होता है समांतर का, मतलब समांतर है कि नहीं है, ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, इनका समानांतर है कि नहीं, इसलिए ये दो रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, तो हमें पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज देखो बना लिया है, इसको आप बहुत ही आराम से देखें। 3 नंबर सवाल में से है आपका जो बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही सेम हमने जो है एक त्रिभुज बना रखा है। आप ध्यान से इसको देखते जाएं। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज ABC में बिंदु P और Q क्रमशः भुजाओं C और CB पर। देखो ABC एक त्रिभुज हमने बना रखा है। यहाँ करें P और Q जो है आपका CA और CB पर, CA और CB पर इस प्रकार से स्थित है कि CA मतलब ये पूरी भुजा जो है 16 सेंटीमीटर है, CP 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये CP 10 सेंटीमीटर है, CB मतलब ये BC या CB पूरी जो है 30 सेंटीमीटर की है, और CQ 25 सेंटीमीटर का तुम्हारा दे रखा। तो क्या PQ समांतर होगा AB के? तो अगर ऐसी कंडीशन कभी आती है सवाल करते करते, तो आप उसमें बिना सोच विचार करके लिख देंगे कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि PQ समानांतर AB। लिख देना है आपको नहीं है, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रेखा है ये किसी के समानांतर नहीं होगी, किसी के बराबर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि PQ AB के कभी भी समांतर नहीं हो। अगर ये त्रिभुज हम काट दें, ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज जो है इसके समांतर थोड़ी ना होगा AB के। हाँ, अगर ऐसी रेखा होती, अगर ऐसे रेखा यहाँ पे होती, एक ऐसे रेखा होती, तब हम मान सकते थे कि AB के समांतर, अगर इसको PQ मान लिया जाए, या हम मान लेते हैं D मान लेते हैं, उसको E मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये इस रेखा को हम DE मान लेते हैं, अब पूछा जाए अगर आपसे, तो हम इसको बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं, ये इसके समांतर नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बस इसमें इतने बस दिखाना है। अगला सवाल तुम्हारा जो है उसको पढ़िए। यदि D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि AD 6 सेंटीमीटर, BD 9 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर, EC 12 सेंटीमीटर, तब सिद्ध कीजिए कि DE बराबर BC होता है। तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं। देखो त्रिभुज हमने एक बना रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमने एक त्रिभुज बना लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डाल भी दिया है कि त्रिभुज तुम्हारा क्वेश्चन जो है, ताकि साथ में क्वेश्चन भी दिखता रहे। यदि DE जो है क्रमशः ABC की भुजाओं AB तथा AC पर स्थित हैं कि AD 6 सेंटीमीटर, AD 6 हो गया, BD 9 हो गया, देखो AE 8 हो गया, और EC 12 सेंटीमीटर हो गया। तब आपको दिखाना क्या है कि सिद्ध कीजिए जो है, यहाँ पे आपको सिद्ध करके दिखा देना है। सिद्ध आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है, सिद्ध करना। यहाँ आपको क्या सिद्ध करना है कि DE जो है समांतर किसके है? BC के। ये रेखा मतलब DE समांतर है BC के। तो हम इसमें लगाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का इसमें विलोम लगाएंगे हम। हाँ, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम में कहता है कि ए रेखा के बटे में ये रेखा हो जाएगी, मतलब AD के बटे में DB हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AD बटे AD है बटे BD। ये बराबर होनी चाहिए कि AE और EC के। ठीक है, कब बराबर होती हैं? जब तुम्हारी दो रेखाएं ये बराबर होंगी, आपस में समांतर होंगी। DE समांतर है BC के। जब ये दो समांतर हो जाएंगी रेखाएं, तब ये थेल्स प्रमेय आपका यूज किया जाएगा कि AD बटे DB, AE बटे EC ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर इनका मान रखने पर इन दोनों के आंसर सेम आते हैं, तब हम लिखेंगे कि ये वाला जो है सिद्ध हो गया है, सही है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इनके हम मान रख दे रहे हैं। ठीक है, तो मान देख लो, इसके मान देख लो। AD का मान कितना दे रखा है? AD का मान 6 दे रखा है, और
तो यहाँ पे लिख देते हैं AD/BD बराबर 6, इसका 9, तो काटो 2 3 6 3 3 9 बराबर 2/3 आ गया इसका। ठीक है, अब उसका निकाल लेते हैं हम दूसरे वाले का। दूसरे वाले निकालेंगे तो ये है जो आपका दूसरी कंडीशन में है AE/EC। EC जो है ये कितना आपका दे रखा है 8/12 दे रखा है, तो यहाँ से काट 2 चक्कू 8 और 3 चक्कू 12, तो AE/EC बराबर 2/3। आपका देखो बराबर आ गया, आपका जो है आंसर बराबर आ गया 2/3 और 2/3 2/3 आ गया। तब आप कह सकते हो कि ये जो होगा, तब यहाँ लिखोगे आप कि DE समांतर होगा किसके, BC के। तब आप इसको लिख सकते हो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पार्ट में फिर हम आगे सवाल बताते हैं। ठीक है, धन्यवाद।